बी क्लाइमैक्स एक्सप्लेनिंग 3 शॉर्ट हॉरर मूवीज। तो आज हम 3 शॉर्ट मूवीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पहली शॉर्ट मूवी का नाम होता है दिस इज हाउ यू डाई। एक दिन एक लड़की को एक क्रीपी सी सड़ी हुई मशीन सड़क के किनारे मिलती है और ये मशीन होती है द मशीन ऑफ डेथ। ये मशीन कुछ ऐसे वर्क करती है कि जब हम एक कॉइन इसके अंदर डालते हैं तो ये मशीन आपके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करके आपको बताती है और वो ये बताती है कि आपकी मौत कैसे होगी। और मशीन पर यह भी लिखा होता है कि इस मशीन की प्रेडिक्शन 100% सच होती है। वो लड़की जब इस मशीन को देखती है तो उसे काफी अजीब लगता है और फिर ये मशीन उस लड़की का थोड़ा सा ब्लड ले लेती है और ऐसा होते ही वो मशीन ऑन हो जाती है। फिर उस मशीन से एक कार्ड निकल कर बाहर आता है जिस पर लिखा होता है ओल्ड एज। ये देखकर वो लड़की काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो समझ रही थी कि उसकी मौत ओल्ड एज में ही होगी। और फिर वो लड़की खुश होकर अपने घर की तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी एक गाड़ी उसे हिट कर देती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और वो लड़की सच में ही एक बूढ़े आदमी के हाथों ही मारी गई थी। यानी इसका मतलब ये है कि वो मशीन बिल्कुल सही प्रेडिक्ट करती है कि आपकी मौत कैसे होगी, लेकिन उस लड़की ने इसका मतलब उल्टा ही समझ लिया था। नेक्स्ट एक लड़का इस मशीन ऑफ डेथ का यूज करता है। ये लड़का एक टेनिस प्लेयर था। इस लड़के का भी खून लेने के बाद ये मशीन उसे एक कार्ड देती है और इसके कार्ड पर लिखा होता है पैराशूट फेलियर। यानी इसका मतलब साफ था, यानी उसकी मौत पैराशूट की ही वजह से होगी। अब क्योंकि उस लड़के को पता चल चुका था कि उसकी डेथ कैसे होगी और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो कभी ऐसे गेम नहीं खेलेगा जिसमें पैराशूट का यूज होता हो। और फिर नेक्स्ट डे हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो कि उस वक्त टेनिस खेल रहा होता है। तभी वहाँ उस लड़के के दोस्त आ जाते हैं जो उससे कहते हैं कि तुम हर वक्त परेशान क्यों रहते हो। तभी अचानक से एक पैराशूट का बैग उस लड़के पर आकर गिरता है और मौके पर ही उसकी बहुत बुरे तरीके से मौत हो जाती है। और इसके बाद बारी आती है कि यंग लड़के की। वो भी मशीन ऑफ डेथ का यूज करता है और उसके कार्ड पर लिखा हुआ आता है हॉट गर्ल, यानी किसी खूबसूरत लड़की की वजह से उसकी मौत होगी। ये देखकर वो डिसाइड करता है कि वो खूबसूरत लड़कियों से दूर ही रहेगा। इसके बाद वो लड़का एक बीच पर चला जाता है जो कि बहुत वीरान था और वहाँ पर उसके अलावा कोई और नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो उस लड़के को कहती है कि मेरा फेस जल रहा है तो तुम ये फेस क्रीम मेरे सर पर लगा दो ना। लेकिन वो लड़का साफ इनकार कर देता है और उससे कुछ दूर चला जाता है। लेकिन तभी एक लड़की जलती हुई भागती हुई आती है और उस लड़के से टकरा जाती है जो कि उस लड़की की मौत का रीजन बनती है और लड़का वहीं पर मर जाता है। नेक्स्ट एक लड़की इस मशीन का यूज करती है और उसके कार्ड पर लिखा हुआ आता है टाइम ट्रेवल। फिर वो लड़की एक्साइटेड हो अपने दोस्त के घर जाती है। वो लड़की अपने फ्रेंड से भी इस मशीन के बारे में शेयर करती है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड समझती है कि ये इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट रखती है, इसीलिए ऐसा बोल रही है, यानी जाहिर है ये सब उसकी इमेजिनेशन। तब वो लड़की गुस्से में आकर बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ये सुनकर उसकी फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरह एक क्लॉक मार्कर फेंकती है। लेकिन तभी एक टाइम एक्टिवेट होता है और वो टाइम उस लड़की को वर्ल्ड वार में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारी गोलियां चल रही थी। तभी ये गोली आकर उस लड़की को भी लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद बारी आती है एक ऑफिसर की और उसकी कार्ड पर लिखा हुआ आता है बियर, यानी इसका मतलब ये है कि उसे बियर मारेगा। इसके बाद ही वो आदमी बियर से रिलेटेड चीजों को अवॉइड करने लगता है, जैसे कि वो अपनी हनी की बोतल को भी यूज नहीं करता क्योंकि उसकी शेप बियर जैसी थी। वो इस बात को लेकर इतना वरिड हो जाता है कि वो बियर पीने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये भी तो बियर ही है और इसीलिए वो उसे भी पीने से रुक जाता है। तभी उस आदमी की बेटी वहाँ आती है और उसे कैंपिंग पर चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो जाने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो जानता था कि जंगल में बियर होते हैं। जिसके ऊपर उसकी बेटी कहती है कि हम जंगल में ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे और इसीलिए वो आदमी जाने के लिए एग्री हो जाता है। और अगले ही दिन ये लोग कैंपिंग के लिए चले जाते हैं और वो जंगल में काफी अंदर तक जा चुके थे। वो आदमी अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ एक एक्स भी लाया, लेकिन उसके साथ जंगल में कुछ भी नहीं होता और इसीलिए उसे इस बात पर बिलीव हो चुका था कि ये मशीन सिर्फ एक झूठ है। और फिर जब वो अपने घर जाता है वो किसी भी चीज को अवॉइड नहीं करता और ना ही किसी चीज से डरता है। वो खुशी खुशी अपनी हनी वाली बोतल को भी यूज कर रहा था, लेकिन तभी डस्टबिन से एक बियर आकर उस पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार डालता है। और यहीं पर पहली शॉर्ट मूवी एंड हो जाती है। और अब बढ़ते हैं सेकंड स्टोरी की तरफ। सेकेंड मूवी का नाम है द मास्क। ये कहानी एक ऐसे पर्सन की जो अपने फेस के साथ पैदा ही नहीं हुआ है, यानी उसका कोई अपना चेहरा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके 15 चेहरे थे। और ये लड़का
हर रात बगैर फेस के ही सो जाया करता था और अगले दिन सुबह उठकर वो किसी एक फेस को अपने मुंह पर लगाकर चला जाता था। और ये सिर्फ इस आदमी के साथ ही नहीं था, बल्कि दुनिया के सारे लोग ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे थे, यानी बहुत सारे चेहरों के साथ। हर दिन सब लोग अलग अलग तरह के चेहरे बदलते, कभी स्माइली फेस, कभी सैड फेस, कभी वगैरह वगैरह। जिस इंसान को भी जिस तरह की फेस की जरूरत होती थी वो उसे ही पहन लेता था। हर सुबह जागने के बाद वो लड़का रस्सी के सहारे उस जगह पर चला जाता था जहाँ पर उसके मास्क लटके हुए थे। अब क्योंकि आज उस लड़के का मूड अच्छा होता है इसीलिए वो अपने मुंह पर स्माइली फेस लगा देता है। फिर वो ब्रेकफास्ट का सामान लेने एक जनरल स्टोर पर जाता है, लेकिन जब वो स्टोर के ओनर को बिल पे करता है, स्टोर के ओनर को उसका स्माइली फेस अच्छा नहीं लगता, बल्कि उसको तो उस लड़के पर गुस्सा आ रहा था कि वो इतना खुश क्यों है। और जब वो लड़का बाहर होता है तब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे होते थे, क्योंकि कोई भी उसके हैप्पी फेस को पसंद नहीं कर रहा था। और कुछ आगे चलकर जब वो एक बस पर चढ़ रहा होता है तो कोई भी उसे बस पर चढ़ने नहीं दे रहा, बल्कि हर कोई उसे धक्का देकर पीछे कर रहा था, जिससे होता यह है कि वो इस बस में बैठ ही नहीं पाता। फिर बड़ी मुश्किल से किसी तरह उसे एक दूसरी बस पर जगह मिलती है। इसके बाद वो लड़का अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ पर उसका बॉस उसे काफी डांटता है। उसका बॉस उसे कहता है कि तुम आज बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो। हालांकि वो बिल्कुल ठीक टाइम पर आया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसका बॉस उसे काफी तंग कर रहा था। इसके बाद वो लड़का अपने काम में लग जाता है, लेकिन उसका कुलीग उसके सर पर एक पेन फेंक कर मारता है। और इस बात में भी इस बेचारे लड़के की ही गलती निकाली जाती है कि वो वहाँ पर क्यों बैठा, और इस बात से वो लड़का काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। फिर उसका दूसरा कुलीग भी उसके साथ बदतमीजी करता है और उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर वो लड़का खुद को काफी अकेला फील कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सारी दुनिया उसके अगेंस्ट है। इसके बाद वो दोबारा से अपनी जगह पर जाता है, जहाँ पर वो एक पेज पर एक ड्राइंग बनाता, वो एक स्माइली फेस बनाता है। लेकिन फिर उसे दिन भर की सारी बातें याद आ जाती हैं, जिसमें वो अपने हैप्पी फेस को ही कसूरवार ठहरा रहा था कि इसी फेस की वजह से मेरा दिन काफी बुरा गुजरा है। क्योंकि वो जान चुका था कि इस दुनिया को किसी की स्माइल, किसी की खुशी पसंद ही नहीं है, और इसीलिए वो स्माइली फेस को सैड फेस बना देता है। और अब जबकि वो घर जा रहा होता है तो वो बहुत सैड होता है, और अब सब लोग उसे सैड देखकर काफी खुश हो रहे थे। जिसके बाद वो अपने घर जाता है और अपना मास्क रिमूव कर देता है, और अब के बाद वो डिसाइड करता है कि वो हैप्पी फेस अब कभी भी नहीं लगाएगा। और आज उसका आखिरी स्माइली डे था। इस मूवी से हम ये जान पाए हैं कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान को खुश नहीं देख सकता, और आज के इस दौर में एक इंसान के मल्टीपल फेसेस हो सकते हैं, क्योंकि अपने लिए तो वो कुछ और है और सामने वाले के लिए वो कुछ और है, किसी थर्ड पर्सन के लिए वो कुछ और है। और यहीं पर सेकंड शॉर्ट मूवी एंड हो जाती है। तीसरी शॉर्ट मूवी का नाम है स्टको। थर्ड मूवी की स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी लाइफ में काफी परेशान है, और जब वो रात को सो रही होती है तो उसे अपने रूम की दीवार पर एक होल दिखाई देता है। पहले तो वो उसे इग्नोर करती है, लेकिन बाद में वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उस होल को देखकर उसे हेलुसिनेशन होने लगती है। इसके बाद काफी दिन गुजर जाते हैं और वो रोज उसी होल की तरह कई घंटों तक देखती रहती थी। लेकिन फिर एक दिन वो इस होल की तरह आगे बढ़ती है और वो उस होल को बहुत गौर से देख रही थी। लेकिन तभी उस होल में से एक एलियन टेंटिकल बाहर निकलता, जिसे ये लड़की लिख करती, लेकिन तभी उस लड़की की सडन आंख खुल जाती है। इसका मतलब ये था कि ये सिर्फ उसका सपना था। इस सपने की वजह से वो काफी परेशान हो जाती है, जिसकी वजह से वो ड्रिंक करने लगती है। फिर उसी रात को वो अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती है, और जब उसको होश आती है वो उसी दीवार के पास बैठी होती है जिस पर वो होल बना था। और अब वो इन सब से काफी तंग आ चुकी थी, इसीलिए वो उस वॉल को तोड़ देती है और अब वो उसके अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो एक अलग ही दुनिया में आ जाती है, जहाँ पर उसे एक अजीब सा एलियन दिखाई दिया जाता है जो कि चेयर की तरफ था और काफी डरावना लग रहा था। वो एलियन चेयर उस लड़की को अपनी तरह ही बुला रहा था। अब वो लड़की उसकी तरह जाना तो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी वो उसके पास चली जाती है। फिर वो एलियन चेयर उस लड़की को अपने ऊपर बैठाता है और बाद में उस लड़की के ऊपर एक अजीब तरह का क्राउन रख देता है और जोर से उसे पकड़ लेता है। वो लड़की अपनी जान बचाते हथौड़े से कई बार उस पर वार करती है। फिर वो लड़की अपने सेंसेस में वापस आ जाती है तो वो देखती है कि उसने हथौड़े से अपनी गाड़ी को ही हिट कर दिया, यानी उसके सामने वो एलियन चेयर नहीं थी बल्कि उसकी गाड़ी थी, और जो कुछ भी उसने देखा था वो सब उसका बस सपना था, यानी हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और थर्ड स्टोरी के साथ साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।